आज जो मैं टॉपिक आपके मेरे पास मौजूद है, वंडरफुल वंडरफुल टॉपिक, एक लफ्ज से सारा दिन अंग्रेजी बोलें। ऐसा कौन सा लफ्ज है, ऐसा कौन सा तरीका है कि सिर्फ एक लफ्ज से, एक लफ्ज को यूज करते हुए हम सारा दिन अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं? क्या तरीका है वो? आमतौर पर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो आप कहते हैं क्या आप चाहते हैं। मैंने बाकी जगह पर जो ग्रीन डॉट्स हैं वहां पर खाली छोड़ दिया है, कुछ भी काम करना चाहते हैं, कोई भी काम। तो उसके लिए जो मैं एक लफ्ज बताऊंगा वो है जो रेड कलर में लिखा हुआ क्या आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं वो हम ग्रीन एरिया में डालेंगे, राइट? वो हम ग्रीन एरिया में डालेंगे। तो ये क्या आप चाहते हैं, बेसिकली ये 4 वर्ड्स हैं। क्या आप चाहते हैं 4 वर्ड्स हैं अंग्रेजी के, लेकिन इनको मिला के गोरे जो बोलते हैं, और वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से हमें गोरों की समझ नहीं आती। यही वो वजूहात हैं कि गोरे मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बोलते हैं। ठीक है, एक एक लफ्ज तो बोले तो हमें समझ आ जाएगी, क्योंकि हमने उसी तरह से सुनी है, उसी तरह से पढ़ी है। तो अगर वो अकेला अकेला तो लफ्ज बोलेंगे तो हम आसानी से हम भी बोल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि वो मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बोलते हैं, तो वो जो मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बोलेंगे, इन चारों को क्या आप चाहते हैं, तो इसके लिए जो लफ्ज बनेगा वो एक लफ्ज की शक्ल बनेगी। और मजेदारी की बात है वो हमारी अपनी जुबान का ही लफ्ज है, उर्दू का। ठीक है, और जो ग्रीन एरिया उसमें हम अपनी बात फिल करेंगे, जिसमें सुबह से शाम तक क्या आप चाहते हैं, इसमें कुछ भी हम फिल करके अब पूरी फिक्रा बोल सकते हैं। लेट्स डू दैट। लेट्स से आप चाहते हैं, आप कहते हैं क्या आप चाहते हैं, और इसमें आप देखिए मैजिक ये है कि इस ग्रीन एरिया में मैं अपनी मर्जी का लफ्ज फिल करूंगा, जो भी आप चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं, लेट्स से क्या आप जाना चाहते हैं, तो जाना में हम एक लफ्ज ऐड करेंगे। एक लफ्ज होगा क्या आप चाहते हैं, उसके लिए मैं अभी आपको एक लफ्ज दूंगा, और जाना के लिए एक और वर्ड हम ऐड करेंगे। यानी कि एक लफ्ज आपके चारों वर्ड्स के लिए और एक फर्दर वर्ड ऐड करके जिसमें आप वेरिएशन बनाएंगे सुबह से शाम तक बोलने के लिए। सुबह शाम तक आपने एक बात तो नहीं करनी, मल्टीपल बातें करनी है, कई बातें करनी है। तो क्या आप चाहते हैं के लिए एक लफ्ज बताऊंगा, और जाना, खाना, पीना, सोना के लिए एक लफ्ज हम ऐड करते जाएंगे। तो क्या आप जाना चाहते हैं, क्या आप सोना चाहते हैं, क्या आप खाना चाहते हैं। आप देखिए क्या आप चाहते हैं के लिए एक ही फॉर्मेट है, और उसके लिए मैं अभी आपको एक सिंगल वर्ड बता रहा हूं। डोंट गो एनीवेयर। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, आज आपका ये मसला इंशाल्लाह हल होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि पहले तो हम ये समझते हैं क्या आप चाहते हैं को किस तरह से बोलेंगे। ठीक है, उसको करके देखते हैं। क्या आप चाहते हैं, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डू यू वांट टू। क्या आप चाहते हैं रेड कलर में लिखा है, तो उसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है डू यू वांट टू। अब क्या आपके बाद जो डॉट्स हैं उसको यहां भी मैंने डॉट्स की शक्ल में लिखा है। यहां पर उर्दू में एक लफ्ज आप जब शामिल करेंगे, वही लफ्ज हम अंग्रेजी के लफ्ज में शामिल करेंगे, तो बात हम मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन मजेदारी की बात है, मैंने आपको बताया था कि वो कौन सा एक लफ्ज है जिससे आप सारा दिन अंग्रेजी बोल सकते हैं। असल में होगा ये कि इन वर्ड्स को मिक्सअप किया जाएगा, मिलाया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा। लेट्स डू दैट, हम करके देखते हैं। डू और यू को मैं मिलाऊंगा तो इनकी जो बोलने में आवाज आएगी वो डू और यू नहीं बोला जाएगा, वो मिला के बोलेंगे, और वो बोलेंगे ड्यू ड्यू। ये वही ड्यू जो ड्यू ड्रॉप होता है, या ड्यू होता है, ड्यू वर्क होता है, ड्यू जॉब होती है, राइट? ड्यू। डू और यू को मिला के क्या बोला गया? ड्यू। डू और यू को मिला के बोला गया ड्यू। और इसी तरह ये दो लफ्ज मिलके ये बन गया। और वांट और टू को मिलाएंगे तो वांट और टू को मिला के कॉन्ट्रैक्टेड साउंड में एक आता है वाना। वाना, पीछे ड्यू और आगे वाना, ड्यू और वाना। ठीक है, अब पहले लेवल पर देखें, डू और यू को मिला के बोला तो ड्यू बना, और वांट और टू को मिलाया तो वाना बना। ये तो दो मिलके ये बना एक, और दो मिलके ये बना। अब इन दो को आगे फर्दर में मिलाऊंगा। याद रहे ये इटसेल्फ 2 वर्ड्स है, डू और यू, और ये इटसेल्फ 2 वर्ड्स हैं, वांट और टू। अब डू और यू मिला ड्यू, और वांट और टू मिला वाना। अब मैं ड्यू और वाना दोनों को आगे कंबाइन करूंगा तो मेरे पास एक नया वर्ड आया, दीवाना, ड्यूवाना, ड्यूवाना। अब देखिए कि यहां पर भी डब्ल्यू है, यहां पर भी डब्ल्यू है। तो जब मैं उनको वेल्ड कर रहा था, कंबाइन कर रहा था, तो मैं बजाय 2 डब्ल्यू डालने के, मैंने क्योंकि कंबाइन कर रहा था, एक सी बात थी, एक जैसा था, उसमें भी डब्ल्यू उसमें भी डब्ल्यू, तो मैंने उनको वेल्ड करके डब्ल्यू कंबाइन कर दिया, कॉमन कर दिया। तो मेरा पास क्या लफ्ज बना? दीवाना, दीवाना। अब ये है क्या? असल में डू यू वांट टू, कंबाइन किया डू और यू को तो मिला ड्यू,
और वांट और टू को कंबाइन किया तो वाना बना, आगे फर्दर ड्यू और वाना को फर्दर कंबाइन किया तो बना दीवाना। अब इस दीवाना क्या है, डू यू वांट टू, डू यू वांट टू कह लें या दीवाना कह लें। अब हम लोकली तौर पर तो आप सुनेंगे या बोलेंगे या पढ़ेंगे या लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे डू यू वांट टू, लेकिन गोरे क्या बोलते हैं, गोरे पूरा लफ्ज नहीं बोलते, डू यू वांट टू बहुत ही शाज़ो नादर ऐसा है कि वो ऐसा बोलें, वो इनको मिला के बोलेंगे दीवाना, दीवाना। अब डू यू वांट टू को क्या है मतलब इसका, क्या आप चाहते हैं, और इसको गोरों ने क्या बोला, डू यू वांट टू को दीवाना। अगले लेवल पर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब आप देखिए क्या आप चाहते हैं के लिए मैंने क्या बनाया, दीवाना, और जो ये ग्रीन डॉट्स हैं इसमें हम एक लफ्ज ऐड करेंगे उर्दू का, और इसमें उसी का जो ट्रांसलेटेड वर्ड है अंग्रेजी का वो इसमें डालेंगे। लेट्स डू दैट, करके देखते हैं। मैंने क्या आप चाहते हैं में डाला दीवाना, और अब देखिए दीवाना जो ये बोल रहे हैं इसकी मैंने यहां शक्ल भी लिख दी है, उर्दू का लफ्ज कैसे बोला जाएगा, दीवाना। ठीक है, अब ये दीवाना जो है इसको अब दीवाना बोल रहे हैं या इसके लिए हमारी जुबान में एक बिल्कुल मिलता जुलता लफ्ज है, आप गेस करें कौन सा है, कौन सा है गेस, ये लफ्ज है दीवाना। दीवाना बोल लें, दीवाना बोल लें, डू यू वाना बोल लें, डू यू वांट टू बोल लें, डू यू वाना बोल लें, दीवाना बोल लें, इट मेक्स सेंस। एक क्लिक में, एक चुटकी में आप डू यू वांट टू को दीवाना कह के बोल सकते हैं, और ये बिल्कुल दीवाना, पागल सा, दीवाना सा जो लफ्ज होता है हम उर्दू में बोलते हैं उसी लफ्ज की तरह से ये बिल्कुल है हूबहू उसी बोलना दीवाना। आपसे एक दीवाना बोले और उसके साथ एक लफ्ज और ऐड करेंगे, यही दीवाना, ये देखिए दीवाना, पागल या दीवाना। ठीक, अब हम करके देखते हैं। क्या आप, मैंने खाली जगह पर रखा जाना, क्या आप जाना चाहते हैं, तो डीयू मैंने मिलाया और डीयू के साथ जाना की अंग्रेजी होती है गो। ठीक है, अब दीवाना और आगे मैंने लिख दिया गो, दीवाना गो। अब गो को भी आप गो नहीं बोले, गाओ, गाओ, जैसे गाओ नहीं होता गाना गाओ, दीवाना गाओ, दीवाना गाओ। क्या तुम जाना चाहते हो, क्या आप जाना चाहते हैं, डू यू वांट टू गो या दीवाना गाओ, दीवाना गाओ, गाओ, ये गो नहीं बोलना आपने, गाओ बोलना, दीवाना गाओ, दीवाना गाओ। आप दीवाना बोल सकते हैं और दीवाना दोनों बोल सकते हैं, डू यू वांट टू गो बोल सकते हैं, दीवाना गो बोल सकते हैं, दीवाना गोल बोल सकते हैं। इट ऑल मेक्स सेंस। आप जब भी गोरों से इस तरह से बोलेंगे उन्हें समझ आ जाएगी आपकी, लेकिन जब आप पूरा बोलने की कोशिश करेंगे आपको भी हार्ड होगा बोलना, उन्हें होगा हार्ड संभलना। आगे और मशक करके देखते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कहने के लिए अंग्रेजी का लफ्ज होता है से, से, आमतौर पर से कहते हैं लेकिन आप बोलेंगे सै, तो पीछे में लगाऊंगा दीवाना और आगे लगाऊंगा सै। देखिए दीवाना से, अब ये से को आपने से की बजाय साई, साई, जैसे सही होता है ना सही, साई, साई, दीवाना साई। क्या आप कहना चाहते हो, दीवाना साई, दीवाना साई, क्या आप कहना चाहते हैं, दीवाना साई, दीवाना के साथ भी मैं बोल रहा हूं, दीवाना साई, दीवाना साई, क्या आप कहना चाहते हैं। और मशक करके देखते हैं। क्या आप जाना चाहते हैं, अब जाना के लिए क्या अंग्रेजी होगी आपको पता ही है, गो। ठीक है, सॉरी, अब ये जाना मैंने गलती यहां लिख दी, यहां लिखना था खाना, आप इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। क्या आप खाना चाहते हैं, अब खाना के लिए अंग्रेजी का लफ्ज है ईट, तो ये हस्बे मामूल दीवाना और यहां ईट। अगर जाना होता तो हम गो करते, गाओ, गाओ, गाना गाओ जैसे होता है गाना गाओ। क्या आप जाना चाहते हैं तो होगा गाना, जैसे गाना गाना होता है, दीवाना गाओ। क्या आप जाना चाहते हैं, और अगर खाना है तो इसको खाना चेंज कर लीजिए, दीवाना ईट, दीवाना ईट, दीवाना बोल रहे दीवाना, दीवाना और दीवाना और डू यू वांट टू सारे एक ही तरह से हैं, बोले जा सकते हैं। दीवाना ईट, डू यू वांट टू ईट या दीवाना ईट, सिंपल, मेक सेंस। और करके देखते हैं। क्या आप गाना चाहते हैं, क्या आप गाना चाहते हैं। अब गाने के लिए क्या होता है, सिंग, अंग्रेजी में लफ्ज होता है सिंग, तो हम करेंगे दीवाना सिंग, दीवाना सिंग। डू यू वांट टू सिंग, क्या आप गाना चाहते हैं, क्या आप गाना गाना चाहते हैं, क्या आप गाना चाहते हैं, डू यू वांट टू सिंग, डू यू वांट टू सिंग या दीवाना सिंग या दीवाना सिंह, दीवाना सिंह। जैसे आपको किसी सिख का नाम हो दीवाना, दीवाना सिंह, ठीक है, दीवाना सिंह। क्या आप गाना चाहते हैं, ठीक है। ना सिर्फ ये बल्कि आप यहां तक नहीं, आगे फर्दर एक वर्ड ऐड करके, ठीक है,
इस फिक्रे को फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैंने कहा क्या आप आना चाहते हैं, डू यू वाना कम। क्या आप खाना चाहते हैं, डू यू वाना ईट। क्या आप जाना चाहते हैं, डू यू वाना गो। आप कहना चाहते हैं, डू यू वाना से। क्या आप आज आना चाहते हैं। अब इसके लिए मैंने एक लफ्ज ऐड किया। मैंने आपको बताया कि आप बोल तो अकेले एक लफ्ज के साथ एक वर्ड मिला के, वो वर्ड क्या है, आपका वर्ब है, फेल है। आना जाना खाना पीना सोना करना, ठीक है। क्या आपके साथ आना जाना खाना पीना सोना लगा के आप फिक्रा बोल सकते हैं। एक लफ्ज हो गया क्या आप चाहते हैं और एक लफ्ज आपके साथ मिल गया। एडिशनल अपनी मर्जी का जो भी आप चाहते हैं वर्ब लगा लेंगे, फेल लगा लेंगे। और उसको अगर आप फर्दर ऐड करना चाहें, आपकी मर्जी है, करना चाहें ना करना चाहें, आप लंबी बात करना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं, क्या आप आज आना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, दीवाना के लिए आने के लिए क्या लफ्ज लगाया, दीवाना के साथ कम। आने के लिए होता है कम या जाने के लिए गो, और आज के लिए हम लगाएंगे टुडे। लेट्स डू दैट। दीवाना कम टुडे, दीवाना कम टुडे। दीवाना उसी तरह कम होना आने के लिए जो मैंने एक एडिशनल लफ्ज लगाया वर्ब का, आना जाना खाना पीना सोना जागना करना लिखना पढ़ना, ठीक है। मारना पीटना गुस्सा करना गाली देना, ठीक है, शाबाश देना, कुछ भी व्हाटएवर, उसके लिए लफ्ज एक एक आप वर्ब याद कर लीजिए और दीवाना के साथ आप सुबह से शाम तक बोल रही है। एक्सटेंड करना चाहें तो आज कल परसों पिछले दिन लास्ट मंथ, ठीक है। डू यू वाना कम टुडे, डू यू वाना come tomorrow, do you want to come on Monday, do you want to come on Tuesday, do you want to come on next year, next month, do you want to come in the evening, do you want to come in the morning, do you want to eat in the morning, do you want to say in the morning, do you want to come, do you want to eat, do you want to sleep, do you want to come eat sleep today, right, whatever। आप इसको जितना एक्सटेंड करना चाहें आप कर लें, लेकिन मेनली तौर पर आपके पास वर्ड जो है डू यू वांट टू या दीवाना। डू यू वांट टू करें, दीवाना करें या दीवाना करें, और एक वर्ब एक फेल मिला के आप करें, सारा दिन बोलें। और अगर आप पहले प्रैक्टिस कीजिए दीवाना के साथ एक फेल एक वर्ब सुबह से शाम तक, आप 400 वर्ब्स याद कर लीजिए, वो आपको याद हैं पहले से। आना जाना खाना पीना सोना करना, ईट ड्रिंक, ठीक है, बीट राइट रीड गो कम स्लीप स्वीयर, ये सारे लफ्ज आपके पास पहले से ही मौजूद हैं। अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए। और पहले सिर्फ दीवाना और एक वर्ब लगा के कीजिए, और जब ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो टुडे टुमारो मॉर्निंग इवनिंग, टुडे अर्ली मॉर्निंग अर्ली इवनिंग। अब टुडे के साथ अर्ली भी लगा लिया, अर्ली टुडे या लेट टुडे, कुछ भी आप जितना एक्सटेंड करना चाहें वो अगले लेवल पर बात है। लेकिन हम इसी एक वीडियो पर बात खत्म नहीं कर रहे, इसके ऊपर हमारा पूरा कोर्स मौजूद है। हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं www.theskillsearch.com, और उसका लिंक इस वीडियो के नीचे भी मौजूद है या इसके ऊपर भी लिखा हुआ, उसी को एज इट इज आप टाइप करके जा सकते हैं। ये जैसे मैंने दीवाना का बताया, पूरा 77 बल्कि 80 वीडियोस, इसमें मजीद अब नई वीडियोस हो गई हैं ऐड। 80 वीडियोस का कोर्स है, 18 घंटे का टोटल है। आपने 18 घंटे एक दिन में नहीं देने, डेली आपने 10 से 15 मिनट देने, ठीक है। और आसान उर्दू में लफ्ज ब लफ्ज, हरफ ब हरफ, सेंटेंस बाय सेंटेंस, उर्दू में, इंग्लिश में, पाकिस्तानी स्टाइल में, गोरों के स्टाइल में, लिखकर और बोलकर आपको दिखाया, जैसे मैंने आपको यहां दिखाया, लिखकर और बोलकर आपने पीछे पीछे मेरे बोलना है। ना सिर्फ ये, बल्कि कोर्स में मेरे साथ 2 स्टूडेंट और भी मौजूद हैं, जो पहले एक उर्दू में बोलता है, फिर दूसरा इंग्लिश में बोलता है, फिर मैं उसको दुरुस्त करवाता हूँ उर्दू में, इंग्लिश में, पाकिस्तानी स्टाइल में, गोरों के स्टाइल में। बेसिक रूल्स, कॉमन वोकैबुलरी, कॉमन सेंटेंसेस, कॉमन डायलॉग्स, मूवीज कैसे देखनी है, सॉन्ग्स कैसे सुनने हैं, डॉक्यूमेंट्रीज कैसे आपने देखनी है, और कैसे बोलना है मुख्तलिफ लोगों के साथ, इसके ऊपर ये पूरा कोर्स मौजूद है। टेक टाइम टू विजिट द फुल कोर्स, उसको देखिए, पूरा कैटलॉग देखिए और रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह फायदा होगा। और मुझे उम्मीद है आपको फायदा होगा। वो होगा अगर आप पहली मरतबा देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हियर, यहां से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल दबा के ये आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियोस हमारी जो फ्री आ रही हैं उनसे आप सीखते रहें। और अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है तो यहां से जरूर हमें शेयर जरूर कर लीजिए इस वीडियो को, ताकि मजीद आपके दोस्त अहबाब इन वीडियो से फायदा उठाते हैं। लाइक और शेयर कीजिए, लाइक भी कर लीजिए, शेयर कीजिए, और जरूर नीचे कमेंट्स में अपनी बात जरूर लिखिए। आज आपने क्या सीखा, क्या फायदा हुआ, और
क्या मजीद सीखना चाहेंगे, कोई सवाल आपका हो, नया टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहें, डोंट फॉरगेट टू टेल अस, डोंट फॉरगेट टू आस्क, हम आपके लिए हर वक्त मौजूद हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने सीखा होगा, आपको फायदा हुआ होगा। फायदा हुआ तो शेयर कीजिए और लोगों को बताइए, लाइक कीजिए। और अगली वीडियो के साथ मैं फिर मुलाकात होगी आपसे मेरा नाम है अकमल और आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।